शुरू करना है केल्विन साइकिल। यहाँ तक हमने सबने पढ़ा, मुझे पता है, मुझे चेहरों से समझ आता है कि यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। अब एक क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, दैट इज़ योर केल्विन साइकिल। सी केल्विन साइकिल 5 नंबर में चाहे बोर्ड में चाहे नीट में एक क्वेश्चन आए तो केल्विन साइकिल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स वी हैव। मैंने सब ये बात एनसीईआरटी साफ साफ बोलती है और मैंने सबको समझाई है कि क्या लिखा है यहाँ पे कि जो अब तुमने जो एटीपी और एनएडीपीएच बनाया वो कहाँ यूज़ हो रहा है भाई। आपके पास ये क्लोरोप्लास्ट है, इसके अंदर ये थाइलाकॉइड है ना, पढ़ा हमने, डबल मेम्ब्रेन थाइलाकॉइड होता है। इस थाइलाकॉइड के अंदर हमारे पास, हमने पूरी रिएक्शन पर डाली कि हमारे पास ऐसे 2 सिस्टम्स हैं और यहाँ पर हमारे पास इस तरफ हमारे पास इसकी वजह से हमारे पास NADPH + H पॉजिटिव आता है एंड देन वी हैव ATP, ऑक्सीजन बाहर चला जाता है। ये लिखा ना उसमें देखो कि लाइट रिएक्शन, क्या लाइट रिएक्शन कहाँ पे हो रही है, थाइलाकॉइड में हो रही है। और ये 3 चीज़ें बना रही है। दिस इज कॉल्ड रिड्यूसिंग पावर, इसे हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग पावर। एंड ऑक्सीजन बना रही है। अब कहता है उसमें से ऑक्सीजन डिफ्यूजेज आउट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, ऑक्सीजन जो बना ल्यूमिन में वो बाहर निकल गया। अब कहते हैं द प्रोसेस लीडिंग टू द सिंथेसिस ऑफ फूड। अब ये जो 2 हैं NADPH और ATP आर यूज टू ड्राइव द प्रोसेस लीडिंग टू द सिंथेसिस ऑफ फूड, स्पेशली शुगर्स। नंबर ऑफ शुगर्स लिखे हैं तो इसकी बात हम बाद में करेंगे। अभी आप यहाँ पे लिखेंगे वी आर गोइंग टू मेक ग्लूकोज। ग्लूकोज बनता है, मैं बार बार क्लास में बोलती आ रही हूँ, ग्लूकोज इज़ अ मोनोसेक्राइड। और मोनोसेक्राइड्स का एक बहुत बड़ा पंगा होता है, बहुत फ्रेंडली होते हैं ना। कोई भी इनको दूसरा एक जैसा ग्लूकोज मिलेगा उसके साथ दोस्ती बना के, नया बॉन्ड बना के एक नया फॉर्मेशन कर देंगे, एक नया मटेरियल बना देंगे, ऐसा नहीं करना है। तो ग्लूकोज को क्या कर दिया जाता है, किस में चेंज कर दिया जाता है, सुक्रोज में, और सुक्रोज ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है, सो ग्लूकोज बनाया जाता है, सुक्रोज ट्रांसपोर्ट। तो ग्लूकोज को फोटोसिंथेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेट। कि भाई फोटोसिंथेसिस में ये बनता है। ट्रांसपोर्टेशन थ्रू जो फ्लोएम से खाने की ट्रांसपोर्टेशन है वो सुक्रोज के रूप में होती है। और जैसे रूट को चाहिए, एक नया बड बन रहा है, नया फूल बन रहा है, नया कुछ भी नया बन रहा है, खाना तो सबको चाहिए ना। मैं पढ़ा रही हूँ तो मुझे भी पढ़ना पड़ेगा, तो खाना तो सबको चाहिए। तो खाना स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। तो दिस इज़ अ स्टोर्ड फूड ऑफ स्टार्च विच इज़ अगेन अ पॉलीसेक्राइड। यानी ग्लूकोज इज़ बेसिकली 1 शुगर 1 मॉलिक्यूल ऐसे, मान लो सुक्रोज इज़ 2, इस तरह से 2, ये बहुत सारे नंबर ऑफ। तो दैट इज़ द डिफरेंस। तो कार्बोहाइड्रेट्स 3 तरह के होते हैं, ऐसे दिखने वाले 1 सेक्राइड, 2 इसे हम 2 सेक्राइड्स माने डाइसेक्राइड्स, तो बहुत सारे माने पॉलीसेक्राइड। तो दैट इज़ वाई उन्होंने शुगर्स लिखा है, शुगर नहीं लिखा। ठीक है, तो बनता किस फॉर्म में है, ग्लूकोज की फॉर्म में। अगेन कार्बोहाइड्रेट, शुगर्स को हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। सेकंड, ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है, सुक्रोज की फॉर्म में। थर्ड, स्टोर किस फॉर्म में होता है, स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है, तो कहता है इन सब को बनाने के लिए अब हमें जो भी हमने ये जो पावर्स हैं जो बनाई है, दैट इज़ वाई दिस इज़ द बायोसिंथेटिक फेज, कि कुछ बन रहा है, कुछ बायोमोलिक्यूल्स बन रहे हैं। दैट इज़ वाई हम इसको बोलते हैं बायोसिंथेटिक फेज। और फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस को इसने 2 हिस्सों में बांट दिया, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, जिसको आप बायोसिंथेटिक फेज भी बोलते हो। एक में प्रिपरेशन की जाती है कि हम ये प्रोडक्ट बनाएंगे ना, लाइट रिएक्शन में प्रिपरेशन कर दी, ये प्रोडक्ट बनाना। बायोसिंथेटिक फेज में प्रोडक्ट बनाया जाता है। तो लाइट रिएक्शन के आगे ये तीनों, और बायोसिंथेटिक फेज में अब हम क्या प्रिपेयर करेंगे, ग्लूकोज प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, दिस प्रोसेस डज नॉट डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ लाइट बट डिपेंड अपॉन दी प्रोडक्ट्स ऑफ द लाइट रिएक्शन, दैट इज़ ATP एंड NADPH। इसके अलावा क्या क्या लगता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। वाटर हमें पता चल गया, उसने हाइड्रोजन दे दिया, ऑक्सीजन इसका काम। अब कार्बन डाइऑक्साइड लगेगी। वाटर का काम है सुबह के समय ल्यूमिन में पानी देना, ऑक्सीजन देना, हाइड्रोजन आयन देना, है ना, वो डिफरेंस क्रिएट करना। तो पानी अपना काम कर चुका है। अब रात के समय हमारे पास ATP और NADPH है, ये 2 है ना। अब इसके अलावा अब हमें चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है,
यू मे वंडर हाउ दिस कुड बी वेरीफाइड. इट इज़ सिंपल. इमीडिएटली हमें इससे पता चलता है आफ्टर लाइट बिकम्स अनअवेलेबल. अगर लाइट अनअवेलेबल है तो बट ऑब्वियस डार्क रिएक्शन होगी. बायोसिंथेटिक प्रोसेस का मतलब है कौन सी रिएक्शन होगी? डार्क रिएक्शन. कंटिन्यूस फॉर द सम टाइम एंड देन स्टॉप्स. अब फिर लाइट, अब फिर उसके बाद लाइट आएगी, रात ख़त्म हो गई, फिर सूरज चढ़ेगा, फिर जब सूरज चढ़ेगा दोबारा कौन सी, दोबारा से क्या स्टार्ट हो जाएगा? ATP और NADPH प्लस H पॉजिटिव जो है वो स्टार्ट हो जाएगा. तो फोटोसिंथेसिस के 2 फेजेस हैं. एक दिन के समय होता है जहाँ पे ATP NADPH बनाया जाता है, ऑक्सीजन बनाई जाती है. ऑक्सीजन इज़ अ वेस्ट फॉर देम, तो वो बाहर चली जाती है और ये दोनों चीज़ें रखी जाती है और स्ट्रोमा में ले जाई जाती है. और ये इसी को यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड अब क्या करेगी? ग्लूकोज प्रिपेयर करेगी. डन. कहता है कैन वी हैंस से दैट कॉलिंग बायोसिंथेटिक फेज एज अ डार्क फेज या डार्क रिएक्शन. Let us now see how ATP and NADPH are used in biosynthetic phase. We saw earlier that carbon dioxide combined with water. हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड, हम फोटोसिंथेसिस बचपन से ऐसे लिखते आ रहे हैं. कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और वी फॉर्म C6H12O6. अब लाइट आती थी, अब हमें पता चल गया लाइट कौन सी आती है. 2 सिस्टम्स है, हाउ दे आर फॉर्म. So this is what we are going to get. So carbon dioxide combined with water to produce, this is the empirical formula for your sugars. यहाँ लिखा है sugar, तो आप ये sugar लिख दीजिए. That is your glucose. It was of interest to scientists to find out how this reaction proceed. कि भाई होती कैसे है, ग्लूकोज बनता कैसे है. और rather what was the first product formed when carbon dioxide taken into reaction or fixed. कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड को लेना शुरू किया तो बनता क्या, सीधा ग्लूकोज बनता है कि क्या कुछ और भी बीच में होता है. Then he understood कि अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ग्रीन एल्गे ली. क्या ली? ग्रीन. मैंने कहा ना बड़े पौधे को के ऊपर पैसा खर्चें. एक्सपेरिमेंट हमेशा इकोनॉमिकल होता है ना, ताकि अगर ख़राब भी हो जाता है हमें कोई नुकसान ना हो. बट उन्होंने ग्रीन एल्गे ली और ग्रीन एल्गे में उन्होंने क्या किया, C14 आइसोटोप डाल दिया. कौन सा आइसोटोप? C14 आइसोटोप. ठीक है, डाल दिया. कार्बन डाइऑक्साइड मतलब C14 आइसोटोप यूज़ कर लिया. अब कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में उन्होंने इसको पुट कर दिया. अब उन्होंने कुछ दिनों बाद देखा इस ग्रीन एल्गे को मार दिया. और मारने के बाद जब चेक हुआ कि इसमें क्या, तो उन्होंने देखा कि जो ग्लूकोज है, जो C6H12, देखो क्या किया, ग्रीन एल्गे लिया, उसमें ही डाल दिया इन फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में हमने इसे पुट किया होगा. अब जब उन्होंने देखा कि भाई ये जो आइसोटोप हमने लिया, जब इसका देख के प्रोडक्ट बनेगा, इन्होंने यही सोचा था कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती है और C6H12O6 बनता है. तो बस इसके पास C6H12O6 दिख गया. और जब दिख गया तो वो खुश हो गए कि हाँ भाई दिस इज़ व्हाट हैपनिंग. कार्बन डाइऑक्साइड डाली जाती है और ग्लूकोज जो है वो बनाया जाता है. एक्सपेरिमेंट यहाँ पे दिया नहीं है, मैंने तुम्हारी क्यूरियोसिटी के लिए बता दिया. वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमंग द सेवरल एफर्ट्स रेडियो आइसोटोप्स. हम रेडियो आइसोटोप्स इसलिए यूज़ करते हैं कि भाई रेडियो लेबल हो जाते हैं, UV रेज के अंदर दिख जाते हैं. तो अब मैंने कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे ऐड किया तो मेरे को कौन सा गैस दिखती है, हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप डाल देते हैं. अच्छा, इसको मारेंगे, फिर UV रेज में देखेंगे C6H12O6 में 14 आ रहा है या उस प्रोडक्ट में दिख रहा है. अगर दिख गया तो हमारी कोशिश, मैंने आपको कोई क्वेश्चन डाला और मैंने आपको पढ़ा दिया, अब मैं चाहती हूँ तुम्हारे टेस्ट में वो चीज़ आए जो मैंने पढ़ाई है. अगर आ गई तो टेस्ट पॉजिटिव, अगर नहीं आई तो टेस्ट नेगेटिव. टू बेनिफिशियल यूज़ द वर्क ऑफ मेल्विन कैल्विन. तो इन्होंने याद रखना आइसोटोप यूज़ किया, दैट कुड बी एन MCQ. किन्होंने किया, इट कुड बी एन MCQ. दैट इज़ वाई डार्क रिएक्शन या बायोसिंथेटिक फेज का एक और नाम है केल्विन साइकिल. क्या नाम है? केल्विन साइकिल. दिस इज़ 5 मार्क्स क्वेश्चन. ठीक है. द यूज़ ऑफ रेडियो एक्टिव कार्बन 14 ऑन एल्गल फोटोसिंथेसिस. इन्होंने ग्रीन एल्गे ली थी. ग्रीन एल्गे फोटोसिंथेसिस करती है, ठीक है, प्लांट की तरह फोटोसिंथेसिस करती है. दैट द फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट वाज अ 3 कार्बन ऑर्गेनिक. इसी से उन्हें पता चला था कि भाई जो मैंने कार्बन आइसोटोप यूज़ किया वो उस प्रोडक्ट में आया है, और अगर उस प्रोडक्ट में आया है इसका मतलब कुछ ना कोई रिएक्शन जो है वो हुई है. ये हम आगे पढ़ेंगे. ही ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू वर्क आउट द कम्प्लीट बायोसिंथेटिक पाथवे. इन्होंने पूरा हमें बताया कैसे होता है, इसलिए इसको केल्विन साइकिल भी बोलते हैं. अब इसको अंडरलाइन कर लीजिए. द फर्स्ट प्रोडक्ट आइडेंटिफाइड वाज 3-4. अंडरलाइन कर लो. इसी ये 3 कार्बन साइकिल होती है. ये 3 कार्बन, इसमें 3 कार्बन है, 3 कार्बन का प्रोडक्ट है.
और ये सबसे पहला स्टेबल प्रोडक्ट था। स्टेबल मतलब कि इट विल, बाकी सारे फटाफट से चेंज हो रहे हैं, इट वाज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो उनको दिखा था। दैट इज़ वाई केल्विन साइकिल को इसके नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये प्रोडक्ट 3 कार्बन का था। दैट इज़ वाई केल्विन को C3 साइकिल भी बोला जाता है, और इन शॉर्ट इसे PGA भी बोला जाता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। PGA का फुल फॉर्म क्या है? फॉस्फो, ये 3 कार्बन से बना हुआ है, 3 कार्बन एट मॉलिक्यूल है, दैट इज़ वाई हम इसको, और ये पहला प्रोडक्ट है। हाउ मेनी कार्बन एटम्स डज इट हैव? 3 कार्बन। या लिख लो, हम आगे इसको पढ़ेंगे, याद रखना। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपके पास एक पैराग्राफ होगा, ये देखो यहाँ पे सबसे एंड में, सेल टाइप्स इन विच द केल्विन साइकिल टेक्स प्लेस। ठीक है, तो ये जब हम पढ़ते जाएंगे तो ये फिल करते जाना, तो इसको आप ही पढ़ेंगे आगे। नाउ प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। साइंटिस्ट ऑल्सो ट्राई टू नो वेदर ऑल द प्लांट्स हैव PGA। क्या सबके पास PGA होता है एज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, और वेदर एनी अदर प्रोडक्ट वॉज फॉर्म्ड इन द अदर प्लांट्स। Experiment conducted over a wide range of plants led to the discovery of another group of plants where the first stable product of carbon dioxide fixation was again an organic acid, but one which have 4 carbon. याद रखना मेरी बात, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। देखो केल्विन साइकिल सब में होगा, सबके पास क्या होगा? सबके पास केल्विन साइकिल होगा, क्योंकि सभी ग्लूकोज बनाएंगे और कोई चारा नहीं है, और कोई चारा नहीं है, सबके पास केल्विन साइकिल होगा। सबको ग्लूकोज बनाना है, क्योंकि ग्लूकोज तोड़ के ही उनको अपना एनर्जी वगैरह मिलेगा, तो ग्लूकोज सबने बनाना है। तब सबके पास ग्लूकोज, तो सब साइंटिस्ट को लगा कि सारे के सारे पौधे जो हैं वो केल्विन साइकिल करते हैं, और केल्विन साइकिल करके पहला स्टेबल प्रोडक्ट उनका PGA होता है, दैट इज़ योर फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और विच इज़ अ 3 कार्बन एटम, इट इज़ अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल। अब क्यूरियोसिटी में उन्होंने चेक किया, उन्होंने देखा नहीं, कुछ पौधे ऐसे हैं C3 भी करते हैं, बट फिर भी उनके पास जो पहला प्रोडक्ट आता है वो 4 कार्बन का आता है। तो जिसका प्रोडक्ट 4 कार्बन का आएगा वो बन गया C4, और जिसका प्रोडक्ट C3 का आएगा वो बन गया, जिसका प्रोडक्ट पहला प्रोडक्ट 3 कार्बन एटम होगा, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन एटम होगा, उसको बोलेंगे C3 साइकिल। और C3 साइकिल सब करते हैं, सब के सब प्लांट C3 साइकिल करते हैं। जो मेडिकल का स्टूडेंट होगा उसको बायो पढ़नी ही पड़ेगी, पर जिन्होंने मेडिकल और मैथ्स ऑप्शनल रखा होगा उनके लिए प्रॉब्लम है, उनको C3 भी करना है, उसको मेडिकल भी पढ़ना है, और उसको मैथ्स भी पढ़ना है, उसको बायो भी पढ़नी है, उसको मैथ्स भी पढ़नी है, तो उसके लिए 2 साइकिल लगते हैं। कुछ पौधे किसी वजह से C4 करना पड़ता है उनको, क्यों करना पड़ता है वो मैं आगे बताऊँगी। वो C4 भी करते हैं, और C3 का तो कोई ऑप्शन है नहीं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लांट, C4 प्लांट, C3 प्लांट। C3 प्लांट को C3 प्लांट क्यों कहते हैं? C3 प्लांट केल्विन साइकिल सब करेंगे, याद रखना मेरी बात। बायो के स्टूडेंट्स है, मेडिकल रखा है तो बायो पढ़नी ही पड़ेगी, पर अगर किसी ने बीच में मैथ्स रखा है तो बायो पढ़ने वाले बायो पढ़ेंगे। मान लो वो C3, यानी ऐसे ग्रीन प्लांट्स है, सब ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, सबको ग्लूकोज की ज़रूरत है, C3 होगा ही होगा। बट व्हेन यू टॉक अबाउट कि मैम मैथ्स भी रखा है साथ में, जब मैथ्स रखा है तो फिर आपको मैथ्स भी पढ़ना पड़ेगा। तो यानी कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें किसी वजह से 2 चीज़ें होती हैं, C4 साइकिल भी होता है, एक 4 कार्बन प्रोडक्ट बनता है, और एक 3 कार्बन प्रोडक्ट बनता है। क्यों बनता है, कैसे बनता है वो मैं बाद में बताऊँगी, बट याद रखना C3 साइकिल सब में होगा, C3 साइकिल सब में होगा। C4 साइकिल सम प्लांट्स में होगा, ठीक है, कुछ बनाएगा जो भी बनाएगा। अब इन सम प्लांट्स में C3 साइकिल भी होगा। तो कुछ पौधे ऐसे हैं ऊपर वाले की तरफ से जिनमें 2 तरफ, जिनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कुछ पौधे ऐसे हैं जो सिर्फ सीधा C3 साइकिल करते हैं, बायो पढ़ते हैं, दैट्स इट। कुछ ऐसे जो जेई भी करेंगे, मैथ्स भी करेंगे, दोनों पढ़ने में तो मेहनत तो लगेगी। इसको हम आगे पढ़ेंगे। सो 4 कार्बन कंपाउंड, द एसिड वॉज, ये जो 4 कार्बन कंपाउंड है इसका नाम है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। तो 3 कार्बन कंपाउंड यहीं पे लिखो NCERT में, कौन सा था? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसी की वजह से दैट इज़ द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। दिस इज योर फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट।
तो जिसमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट PGA है तो इसे हम बोलते हैं C3 साइकिल। जिसमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट फोर कार्बन कंपाउंड होगा, नाम बदल जाएगा, दैट वुड बी C4 प्लांट। अब दिस C4 प्लांट को C3 साइकिल भी करना है और C4 साइकिल भी करना है। तो बेचारे को ज़्यादा मेहनत है, इसको थोड़ी कम मेहनत है। यानी C3 तो दोनों को ही करना पड़ रहा है, इसको भी करना पड़ रहा है, इसको भी करना पड़ रहा है। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि जो 4 कंपाउंड है दिस एसिड वाज, ये कौन सा था और वो कौन सा है। सिंस देन कार्बन डाइऑक्साइड एसिमिलेशन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वाज सेड टू बी ऑफ 2 मेन टाइप्स। Those plants in which the first carbon product of carbon dioxide fixation is C3 एसिड, उसे हम C3 पाथवे बोलते हैं। C3 एसिड कौन सा बताया? फोस्फो ग्लिजरिक एसिड, इसकी फुल फॉर्म है। कहते हैं जिनमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, स्टेबल कर लो, वो C4 दैट इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, वो C4 पाथवे। तो हमें दो तरह के ग्रुप्स, प्लांट्स के दो ग्रुप्स होते हैं, C3 C4। तो अब हम C3 के बारे में पढ़ते हैं। प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। Let us now ask ourselves over a question that was asked by the scientists who were struggling understanding the dark reaction. How many carbon atoms would be a molecule have which after accepting carbon dioxide would have 3 carbon? ये हम अभी the studies very unexpectedly showed that acceptor molecule was a far। अब हम पढ़ लेते हैं इसको। हम पढ़ेंगे आपका केल्विन साइकिल, तो ये बातें समझेंगे। तो केल्विन साइकिल के आगे लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप NCERT खोलो, NCERT में ही ऐड करो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। So this is your Kelvin cycle. So Kelvin cycle is 5 marks. Neat. Short question है। Kelvin cycle स्ट्रोमा में होता है। Kelvin cycle मतलब ये अगर क्लोरोप्लास्ट है, ये थाइलाकॉइड है और ये हिस्सा स्ट्रोमा है। ये जो स्ट्रोमा है इसमें हो रहा है तुम्हारा ये केल्विन साइकिल, दैट इज बायोसिंथेटिक फेज। केल्विन का पूरा नाम है मेल्विन एंड केल्विन, और हिज को-वर्कर्स देन वर्कड आउट द होल पाथवे एंड शोड दैट द पाथवे ऑपरेटेड इन साइक्लिक मैनर। जो बनेगा, जो यूज़ होगा वो बनेगा। मतलब अगर मैं, तो ये कहाँ पे हो रहा है? इधर हो रहा है, स्ट्रोमा में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? इधर, हियर। साइट फॉर केल्विन साइकिल इज स्ट्रोमा। अब देख लेते हैं, इसके 3 स्टेप्स होते हैं, तो इसको कर लो। NCERT उठाओ, इस पे मेंशन करना, इस पे कर लो। सो केल्विन साइकिल में 3 स्टेप्स होते हैं। देखो पीछे लिखा होगा इन्होंने। सो क्या लिखा है? लेट अस Kelvin pathway operates where the sugar is synthesized with sugar, glucose, C6H12O6 pathway occur in all photosynthetic plant। तो C3 साइकिल सारे सिंथेटिक प्लांट्स में आपको नज़र आएगा। इट डज नॉट मैटर वेदर दे हैव C3 और C4। अब मुझे पता C4 में कन्फ्यूजन होगी या कुछ होगा, बट एक बात याद रखो, C3 साइकिल दुनिया में जितने भी प्लांट्स हैं, दोज हु आर प्लांट्स और एनीथिंग जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे हैं, वो C3 साइकिल करेंगे। फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द केल्विन साइकिल कैन बी डिस्क्राइब, इसके 3 होते हैं, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। तो 3 स्टेप्स होंगे इसके। सो अब हमारे पास कितने स्टेप्स हैं याद रखेंगे केल्विन साइकिल में? एक, 2, 3। हाउ मेनी स्टेप्स इन केल्विन साइकिल? NCERT में भी मैंने आपको बताया। कार्बोक्सिलेशन, second is reduction, third is regeneration। ठीक है।
सो पहला हम इसको इट इज़ अ साइकिल, इट इज़ इन ए साइक्लिक मैनर। सो क्या होता है, ये स्ट्रोमा में हो रहा है। केल्विन साइकिल कहाँ पे होता है, क्यों कहते हैं इसको केल्विन साइकिल? इसको केल्विन साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका इट वाज डिस्कवर्ड बाय मेल्विन केल्विन। मेल्विन केल्विन ने क्या यूज़ किया, 14 कार्बन आइसोटोप यूज़ किया। और किस में किया, ग्रीन एल्गे में किया। किसमें किया, ग्रीन एल्गे में किया। बायोसिंथेटिक फेज, डार्क रिएक्शन, जो भी आपको बोलना है, ये सब चीज़ें आ सकती है ना। क्वेश्चन है, अब हम इसको करेंगे, एक बार ये देख लो, मैं नेक्स्ट वीडियो में केल्विन साइकिल डालती हूँ, ठीक है? तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करती हूँ। थैंक यू।